मुझे किसी और से पता चला कि मेरी सगाई हो चुकी है। जब मैं 16 साल का था तब मेरा रेप हुआ था। बाबा जी के पास में उन्हें लगा कि मैं बाबा जी के पास में जाने से ठीक हो जाऊँगा, कि शायद डॉक्टर्स के पास में ले जाने से मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन गे होना कोई बीमारी नहीं है। एंड राइट नाउ आई एम सर्विंग टू द डिफेंस डिपार्टमेंट, वन ऑफ मेन प्राइम डिफेंस डिपार्टमेंट, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि मैं गे हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है विजय सिंह शेखावत। मेरा जन्म एक राजस्थान के छोटे से ज़िले में हुआ है और मेरी परवरिश बॉर्डर एरियाज़ के अंदर हुई है। मेरे 10th तक की स्कूलिंग बॉर्डर एरियाज़ में, और 10th के बाद में 11th-12th और मैंने मेरा कॉलेज जो है वो जयपुर से कंप्लीट किया। एक डिफेंस फैमिली से आने के कारण और एक डिफेंस बैकग्राउंड होने के कारण मेरे ऊपर शुरू से लेके आज तक काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन थी। जैसे ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत चलो, यहाँ मत जाओ, ऐसा हेयर कट मत करवाओ, इससे ज़्यादा मत बोलो, इन लड़कों से बात मत करो, ऐसे दोस्त मत बनाओ। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो एक आर्मी का फैमिली बैकग्राउंड है। माय फादर वाज़ इन डिफेंस, माय uncle was in defense, my father was in defense, and right now I'm serving to the defense department, one of main prime defense department. I don't want to take name. वो शायद मैं जस्ट यू कैन सी द फियर, शायद मुझे आज भी वो डर है, ज़िंदगी के 26 साल गुजारने के बाद में भी मुझे ये डर है कि शायद मैं मेरी सेक्सुअलिटी की वजह से मेरी जॉब पर कहीं आँच ना आ जाए। अगर मान लीजिए मेरी जगह आज अगर कोई लड़का होता या फिर कोई बाइसेक्सुअल होता या फिर कोई स्ट्रेट होता, और अगर वो उस डिपार्टमेंट का नाम लेता तो शायद उसके खिलाफ कुछ ना होता। जस्ट बिकॉज़ ऑफ आई एम गे, इसकी वजह से, मेरी सेक्सुअलिटी की वजह से, मैं मेरी पर्सनल लाइफ़ में क्या पसंद करता हूँ, इसकी वजह से हो सकता है मेरी जॉब के ऊपर भी आँच आ सकती है। तो यू कैन सी दैट फियर राइट नाउ। मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने या फिर मेरी सोसाइटी वालों ने मेरे ऊपर काफ़ी सारी पाबंदियाँ लगाई। वो सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि मैं गे हूँ। लेकिन मुझे कभी अलग फ़ील हुआ नहीं कि मैं गे हूँ या फिर गे होने के नाते मैं मेरी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता। मैं मेरी खुद की सुरक्षा खुद कर सकता हूँ, बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस का बैकग्राउंड, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ डिफेंस डिपार्टमेंट। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि किसी की सेक्सुअलिटी उसके जेंडर से डिफ़ाइन नहीं होती है। मैं खुद इस वक़्त डिफेंस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ और डिफेंस डिपार्टमेंट में होने के नाते मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जब मैं एक सोसाइटी की रक्षा कर सकता हूँ, तो एट लीस्ट मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपने आप की सुरक्षा कर सकता हूँ। जब मैं 16 साल का था, तब मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ। मुझे उस वक़्त पता भी नहीं था कि सेक्स क्या होता है। मुझे उस वक़्त किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वो जो लड़का था, उस वक़्त ही वाज़ अराउंड 25 और 26। मैं उस वक़्त उससे 10 साल छोटा था। एक दिन उसने मुझे अपने घर पे बुलाया टीवी देखने के लिए, बिकॉज़ वी वाज़ लिविंग इन बॉर्डर एरियाज़। तो उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अराउंड 2009 या 10। उस वक़्त टीवी आ चुका था, बट उस वक़्त हमारे घर में टीवी नहीं था। तो मैं उसके घर पे यूजुअली दोपहर में या फिर शाम के वक़्त टीवी देखने जाया करता था। तो एक दिन जब मैं उसके घर पे टीवी देखने गया, तब उसने मुझ जब एक दिन मैं उसके घर पे टीवी देखने गया, तब उसने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की, उसने मेरे साथ में गलत करने की कोशिश की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक लड़का होके एक कोई किसी लड़की के साथ में गलत कैसे कर सकता है? गलत से मेरा मतलब है, गलत से मेरा मतलब है, उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। जब मैं 16 साल का था, तब मेरा रेप हुआ। एक बच्चा जिसे सेक्स का मतलब भी नहीं पता, उसके साथ में रेप हुआ। और ये चीज़ मैंने आज तक मेरी फैमिली में, और ये चीज़ मैंने मेरी ज़िंदगी के 25 साल तक छुपा के रखी। उस वक़्त मैंने ये चीज़ किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं ये चीज़ सोसाइटी में बताऊँगा, तो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेरे घरवाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा, हम लोगों ने वो एरिया छोड़ा, मेरी फैमिली ने वो एरिया छोड़ा, और हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए। जयपुर शिफ्ट होने के बाद में मेरी स्कूलिंग शुरू हुई, मेरी कॉलेज शुरू हुई। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज के दौरान भी इतने कोई उस एक इंसिडेंट की वजह से मैं और ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाया मेरी ज़िंदगी में। पूरी ज़िंदगी भर मुझे हमेशा से डर लगता था। जैसे मैं किसी के साथ में फ्रेंडली होने की कोशिश करता था, तो मुझे हमेशा वही याद आता था जो मेरे साथ में जब मैं 16 साल का था,
तब हुआ था। मेरा स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं था, मेरा कॉलेज में कोई फ्रेंड नहीं था। मेरी कॉलेज पीरियड्स के दौरान मैं क्लासेस बंक करके बाहर बैठा रहता था। इसीलिए ताकि लोग मेरा मज़ाक ना उड़ाएँ, मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो मेरा मज़ाक ना उड़ाएँ। इसीलिए मैं मेरी क्लासेस बंक करता था। मैं घर से भागता था, इसीलिए भागता था ताकि मुझे वो शादी की बातें ना सुननी पड़े, मुझे वो प्रेशर झेलना ना पड़े। जो प्रेशर मेरे ऊपर चारों ओर से आ रहा है, वो मुझे नहीं झेलना था, मुझे वो नहीं सुनना था। इसीलिए मैं सिर्फ़ कॉलेज के अंदर अलग था, स्कूल के अंदर मैं बहुत ही टोटली अलग था। स्कूल के अंदर मुझे काफ़ी बुली किया गया, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरे साथ में नहीं बैठते थे। मैं आगे बैठता था और वो लोग बैक बेंचर्स थे। तो वो लोग मुझे पीछे से टीज़ किया करते थे, कभी मेरे ऊपर चॉक फेंकना, कभी पेंसिल फेंकना और वो लोग ग्रुपिज़्म करके एक ग्रुप बना के 4 से 5 लोगों का ग्रुप बना के मुझे टीज़ करते थे। लंच टाइम में मुझे छेड़ना, पीरियड्स में मुझे छेड़ना, टीचर को बोल के मुझे छिड़वाना और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। अगर मैं शायद उन्हें काउंट करने लगूँ तो शायद वक़्त कम पड़ेगा। तो मैं मेरे बचपन की उन बुरी यादों में मैं अब नहीं जाना चाहता। एक दिन जब मैं ऑफ़िस से घर आया, तो मेरे घर में खुशी का माहौल था। मेरे घर पे रिश्तेदार थे, मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे। मेरे घर में खुशी का माहौल था। मेरी माँ जो है पड़ोस में मिठाइयाँ बाँट रही थी। मेरी सिस्टर खुश थी। तो उस वक़्त जब मैंने मेरे घरवालों से खुशी का कारण पूछा, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है। उस वक़्त मुझे पता चला, किसी और के थ्रू पता चला कि मेरी सगाई हो चुकी है। मेरी ज़िंदगी का जो सबसे अहम डिसीज़न था, वो मुझसे बिना पूछे लिया गया। मेरी ज़िंदगी का वो डिसीज़न जिससे मैं मेरी पूरी ज़िंदगी भर भागता रहा, वो डिसीज़न मेरे घरवालों ने मुझसे बिना पूछे लिया और जिस चीज़ से मैं मेरी ज़िंदगी भर भागता रहा, आज वो हकीकत मेरे सामने आके खड़ी थी और मुझे उस हकीकत को फ़ेस करना था, मुझे उसका जवाब देना था। लेकिन उस वक़्त मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, मुझे वक़्त चाहिए था और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी सगाई हो चुकी है, देन आई रियलाइज़ कि विजय इट्स प्राइम टाइम बिकॉज़ मैंने मेरे ज़िंदगी के 25 से 26 साल एकांत में अकेले में गुज़ारे थे। जब मैंने मेरी माँ को मेरे बारे में बताया कि मैं गे हूँ, उस वक़्त मेरी माँ ने मेरे बचपन से लेके ज़िंदगी के 26 साल तक जो शादी के सपने देखे थे, वो सारे सपने चूर-चूर हो चुके थे। मेरी माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। बिकॉज़ मेरी माँ ने हमेशा से मेरे अंदर एक बेटा देखा है। मेरी माँ की मुझसे काफ़ी सारी उम्मीदें थी कि मैं शादी करके एक बहू को घर लेके आऊँगा, मेरे भी बेटा-बेटी होंगे और मेरी माँ उन्हें खिलाएगी। मैंने मेरी माँ को मेरे बारे में बताया, उस वक़्त मेरे घर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे फैमिली ड्रामा शुरू हो गया बिकॉज़ मेरी माँ के सारे सपने जो मेरी माँ ने बचपन से लेके आज तक मेरी शादी के देखे थे, वो सारे सपने टूट चुके थे। मेरी माँ मुझे तांत्रिक के पास लेके गई, पूजा-पाठ कराने के लिए डॉक्टर के पास में लेके गई। लेकिन जो मैं चीज़ ढूँढ रहा था, वो चीज़ मुझे किसी डॉक्टर के पास में या किसी तांत्रिक के पास में जाने से नहीं मिलने वाली थी। वो चीज़ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी माँ से मिलने वाली थी। मुझे मेरी माँ से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए था। मुझे मेरी माँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार के 2 शब्द चाहिए थे। धीरे-धीरे मेरी और मेरी माँ के बीच में फ़ासले बढ़ते गए। हम लोगों ने बात करना बंद कर दिया। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि मेरी पसंद अलग है। मेरा ये मानना है कि भगवान ने हमें लड़का या लड़की नहीं बनाया, भगवान ने हमें इंसान बनाया है। सबसे पहले हम मानव हैं, इंसान हैं, भगवान की कृति हैं। और मेरा मानना है कि जब भगवान से गलतियाँ नहीं होती, तो एक जो सोसाइटी है, जो आप लोगों की सोसाइटी है, वो मुझ जैसे लोगों को या फिर हमारे जैसे लोगों को एक अलग चॉइस होने के कारण कैसे अलग फ़ील करवा सकती है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ आई एम अ बॉय एंड आई लव बॉयज़ दैट डज़न्ट मीन कि आई एम डिफरेंट। डिफरेंट आप लोगों ने ही हमेशा फ़ील करवाया। मुझे बचपन से लेके आज तक ज़िंदगी के 26 सालों तक सोसाइटी ने कमज़ोर फ़ील करवाया, अलग फ़ील करवाया और सोसाइटी ने ये फ़ील करवाया कि मैं गे होने के कारण मैं मेरी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता। लेकिन जिन भी लोगों ने मुझे आज तक मेरी ज़िंदगी में कम आँका है या फिर मुझे कम फ़ील करवाया है, उन सभी लोगों को मैं आज जोश टॉक के मन से जवाब देना चाहूँगा कि एक डिफेंस डिपार्टमेंट में होने के नाते मैं आपके साथ-साथ खुद की भी रक्षा कर सकता हूँ और अगर मैं जब खुद की रक्षा कर सकता हूँ, तो मैं देश की और आप लोगों की भी रक्षा कर सकता हूँ और मेरा ये मानना है कि किसी की
सुरक्षा का भाव किसी के जेंडर से या किसी की सेक्सुअलिटी से डिफाइन नहीं होता है। अगर कोई गे है, लेस्बियन है, बायसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता है। वो खुद के साथ-साथ में आप लोगों की भी रक्षा कर सकता है। लड़कों जैसे रहो, लड़कों जैसे बोलो, बोलते टाइम अपने हाथों का यूज़ मत करो, लड़कों जैसे कपड़े पहनो, लड़कों जैसा हेयर कट कराओ, लड़कों जैसे गाड़ी चलाओ। मुझे हमेशा से ये प्रेशर दिया गया है। मुझे हमेशा से ऐसा बताया गया है कि लड़कों जैसा बनो। ये जो सोसाइटी है, इसने हमेशा से मेरे ऊपर एक प्रेशर डाला है कि मुझे लड़कों जैसा बनना है। लेकिन कभी भी मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे मुझ जैसा बनना है। जब तक वो इज़्ज़त और वो प्यार हमें सोसाइटी की तरफ से नहीं मिलेगा, तब तक वो हम आपको लौटा नहीं पाएँगे। बिकॉज़ मेरा ये मानना है वो एक कहावत है ना हिंदी में कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। तो अगर आप हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार के 2 शब्द कहेंगे या फिर प्यार से हम लोगों से बात करेंगे, तो जो प्यार आप लोग हमें दे रहे हैं, वो प्यार हम सोसाइटी में चौगुना या दोगुना करके लौटा पाएँगे। हमें सिर्फ़ आप लोगों से कोई एक्सेप्टेंस, कोई वैलिडेशन, कोई सर्टिफ़िकेट या कोई मेडल नहीं चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों से प्यार चाहिए। तो इन फ्यूचर रास्ते में ऑफ़िस जाते हुए या फिर ऑफ़िस से घर लौटते हुए आप मुझ जैसे लोगों को मेट्रो में ट्रैवल करते हुए या फिर अपने सोसाइटी में, अपने घर के पास में मुझ जैसे लोगों को, मेरा मतलब है मुझ जैसे गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, लेस्बियंस, मुझ जैसे लोगों को अपने आस-पास देखो, तो उन्हें जज मत करना बिकॉज़ वो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ देख चुके हैं। उन लोगों में आपसे ज़्यादा हिम्मत है। अगर आप उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 प्यार के शब्द कहेंगे, तो वो प्यार वो सोसाइटी में वापस लौटा पाएँगे और जो प्यार आप उन लोगों को दे रहे हैं, वही प्यार एक दिन आपके पास में लौट के आएगा आपके पास में। लेकिन अगर आप प्यार की जगह उन लोगों को नफ़रत दे रहे हैं, तो एक दिन वही नफ़रत आपके पास में लौट के आएगी। हो सकता है मुझसे ना, हो सकता है किसी और से पास से लौट के आए। मेरी माँ को लगता है कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे साथ में कुछ गलत हो जाएगा या फिर मैं बाहर जाने से बिगड़ जाऊँगा या फिर ज़्यादा दोस्त बनाने से मैं बिगड़ जाऊँगा। तो मैं मेरी माँ को जोश टॉक के मन से कहना चाहूँगा, माँ, आपका वो बेटा जो आपके सामने बोलने से भी डरता है, जो आपके सामने आवाज़ नहीं उठा पाता था खुद के लिए, जो घर की दहलीज़ नहीं लाँघ सकता था खुद के लिए, आज वही बेटा जोश टॉक के मन से आपको प्राउड फ़ील करवा रहा है। जोश टॉक के मन से मैं मेरी माँ को ये कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी की हीरो मेरी माँ है। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और मेरी ज़िंदगी की इंस्पिरेशन भी मेरी माँ ही हैं। मैंने गिर के उठना मेरी माँ से ही सीखा है कि ज़िंदगी के अंदर चाहे कैसा भी दौर आ जाए, वो जो दौर होता है वो टिकता नहीं है और समय के साथ में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आई वांट टू थैंक जोश टॉक्स कि उन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मैं मेरी आवाज़ बाकी सब लोगों तक पहुँचा पाया। अगर आपको आपका बच्चा कहता है कि वो लेस्बियन है, गे है, बायसेक्सुअल है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो उस वक़्त आप अपने बेटे को अकेला मत छोड़ दिए क्योंकि यही वो वक़्त है जिस वक़्त आपके बेटे या बेटी को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसे प्यार दीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। वो आपका बेटा या बेटी बाद में है, सबसे पहले वो आपकी संतान है, आपका अंश है। उसे आप सिर्फ़ उसकी सेक्सुअलिटी की वजह से जज मत कीजिए। मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अपने बेटे या बेटी को जैसा वो है, उसकी सेक्सुअलिटी के कारण अगर आपने उसको अलग फ़ील करवाया है, तो उसे प्लीज़ मत करवाइए बिकॉज़ ये इन सब से मैं खुद गुज़र चुका हूँ। मुझे पता है कि जब एक बच्चे को जो प्यार चाहिए होता है पेरेंट्स से, जब वो नहीं मिलता है, तो उस बच्चे को कैसा फ़ील होता है। वो बच्चा आज भी मेरे अंदर ज़िंदा है और वो बच्चा आज भी प्यार माँग रहा है। तो मैं यही कहूँगा जोश टॉक के मन से सभी पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे को, बेटा या बेटी को, आप अपनी संतान को एक्सेप्ट कीजिए। वो आपका बेटा या बेटी बाद में है, पहले वो आपका अंश है, आपकी संतान है। शायद आप उसे प्यार देके जीना सिखा सकते हैं, उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। मैं उन सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी संतानों को एक्सेप्ट किया है और आप लोग जो हैं एक इंस्पिरेशन हैं और मुझ जैसे कितने ही सारे लोग होंगे जिनको उनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। सो मैं उन सभी लोगों के पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि अगर आज
राजस्थान के एक छोटे से जिले से होकर, डिफेंस बैकग्राउंड से होकर, डिफेंस फैमिली से होकर और डिफेंस के अंदर खुद जॉब करके, खुद को सिक्योर करके, मैं खुद भी खुद को सिक्योर फ़ील करवा सकता हूँ और आप लोगों को भी सेफ़ फ़ील करवा सकता हूँ। अगर मैं आज जोश टॉक्स के मंच से खड़ा होके अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ आप सभी लोगों के लिए, तो आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कम मत आकिए, उससे हिम्मत दीजिए, उसे सपोर्ट दीजिए और अगर आप हिम्मत और सपोर्ट भी नहीं दे पाएँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे प्यार दीजिए। क्योंकि यही वो वक़्त है, जिस वक़्त आपके बच्चे को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आके लोगों के लिए एक मिसाल बनने का मौका दिया। थैंक यू। धन्यवाद।